हेलो एवरीवन। नल, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये सारी चीज़ें सेम साउंड नहीं करती। और मतलब भी तो सेम ही होना चाहिए। नल का मतलब भी क्या कि भाई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड का मतलब वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड का मतलब वैल्यू नहीं है। तो तीनों चीज़ें तो सेम ही होनी चाहिए थी। लेकिन जावास्क्रिप्ट में तीनों चीज़ें सेम नहीं होती। राइट, जावास्क्रिप्ट बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है। और हम आज इन तीनों की तीनों चीज़ों को डिटेल में देखेंगे कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है और ये वैल्यूज़ हमको कब कब मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मैं आ चुका हूँ हमारे कोएडिटर पे और यहाँ पर मैंने एक अनडिफाइंड डॉट जेएस नाम की फ़ाइल बना ली है। राइट, जिससे कि मैं आपको अनडिफाइंड के बारे में बता सकूँ। तो सबसे पहली चीज़, सपोज़ कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, और इसको कह दिया टू। राइट, और उसको जा करके आपने सिंपली कंसोल लॉग कर दिया ए। चलिए भाई, ये कोड हमने कर दिया रन, ये सब मैंने कर दिया यहाँ से क्लियर। राइट, और ये कोड हमने कर दिया रन। सिंपल टू आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं वैर कर दूं तो वैर में भी आपको पता ही है कि टू आ ही जाएगा। राइट, तो ये हमने किया इसको रन और आप देख सकते हैं फिर से हमें टू मिल गया। लेकिन तब क्या हो जब मैं इस कंसोल लॉग को इस ए के ऊपर लिख दूं। अगर आपको होइस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप जाए हमारी पिछली वीडियोस में जहाँ हमने होइस्टिंग के बारे में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर होइस्टिंग की नॉलेज थोड़ी सी आपको लगेगी। तो अब जब मैं इस कोड को रन करूँगा तो आपको पता है कि होइस्टिंग के कारण क्या होगा कि ये जो वेरिएबल ए है इसको मेमोरी असाइन तो हो जाएगी। राइट, लेकिन इसकी वैल्यू अभी इनिशियलाइज नहीं हुई है। और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको इसके इनिशियलाइजेशन मतलब इसको हमने डिफाइन नहीं किया है, उसके पहले ही मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ। राइट, जावास्क्रिप्ट इंजन इसी तरीके से काम करती है, यही कॉन्सेप्ट होता है होस्टिंग का। राइट, कि पहले मेमोरी असाइन होती है फिर वैल्यूज असाइन होते हैं। तो यहाँ पर ए को मेमोरी असाइन तो हो गई है, लेकिन अब तक जब हम इसको कंसोल लॉग कर रहे हैं ऊपर है ना, हमने उसको पहले ही जब इसको कंसोल लॉग कर लिया है तो ये टू अब तक इस पर असाइन नहीं हुआ है। सिंपल होस्टिंग की बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ही मैंने कंसोल लॉग ए किया तो आप देखिए यहाँ पर अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब कि अब तक इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में अब तक। राइट, अब तक इसकी वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है। लेकिन अगर मैं इस वैर ए को यहाँ से रिमूव ही कर दूँ, ये मैंने कर दिया इसको रिमूव। अब मैं इस कोड को जब रन करूँगा तब आप देखेंगे कि एक एरर मुझे आएगा और वो बोलेगा कि ए इज़ नॉट डिफाइंड। राइट, ए इज़ नॉट डिफाइंड का मतलब ए मेरे पास है ही नहीं। पहले क्या आया था, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं हुई है, और नॉट डिफाइंड का मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है, वो वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अनडिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि भाई वेरिएबल तो है लेकिन उसके पास उसकी वैल्यू मेरे पास नहीं है। राइट, और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि भाई वो वेरिएबल है ही नहीं, वो वेरिएबल ही नहीं है मेरी मेमोरी में। राइट, तो ये फर्क होता है अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में। राइट, अब हम बात करेंगे हमारी नल वैल्यू की, कि अब ये नल जो है उसका मतलब क्या है। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा ओपन बोर्ड में, और ओपन बोर्ड में हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे कि अनडिफाइंड और नल में अब क्या फ़र्क है। ओपन बोर्ड में जाने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हम अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड के आपको मैं और दिखा दूं अच्छे से, और थोड़ा बहुत मैं आपको नल से भी इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये नल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिकली वही हमारी बात थी कि हम एक काम करते हैं, हम एक बार वैर इनिशियलाइज तो कर देते हैं ए से, लेकिन हम इस पर कोई वैल्यू नहीं डालते। राइट, और मैं इसको अब कंसोल डॉट लॉग करके देख लेता हूँ। इसको मैंने किया रन, ये सब आउटपुट मैंने किए क्या क्लियर, और इसके बाद हमने इस कोड को किया रन, तो आप देख पाएंगे कि अनडिफाइंड आपको रिटर्न हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात यही तो हमने डिस्कस की कि भाई अगर कोई वैल्यू इसके लिए डिफाइंड नहीं है तो वो क्या आएगा, अनडिफाइंड। इसको ऊपर भी कर देंगे तो सेम चीज़ ही हमको मिलेगी। राइट, सिंपल। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा फंक्शंस के थ्रू। ठीक है, फंक्शन के थ्रू मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ। फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, टेस्ट नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। इट्स एन एम्प्टी फंक्शन। राइट, इट रिटर्न्स नथिंग। यहाँ पे लिख देता हूँ इट रिटर्न्स नथिंग। और क्या सोचते हैं आपकी, अब इस फंक्शन को कॉल करने से मेरे पास क्या आना चाहिए, तो मैं गया और टेस्ट फंक्शन को मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया।
अगेन अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो फंक्शन ना कुछ रिटर्न करता है ना कुछ लॉक करता है, उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइट? तो वो अनडिफाइंड है सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर, तो इसलिए उसने रिटर्न कर दिया अनडिफाइंड। पर अगर इस फंक्शन के अंदर से मैं क्या कर देता, रिटर्न कर देता नल को, और इसको मैं कर देता रन, तो आप देख सकते हैं console.log, और अब टेस्ट को मैं कॉल करता हूँ। तो अब जब टेस्ट को हम कॉल करेंगे तो आप देख पाएंगे हमारे पास क्या आएगा, वो आपको वो कोसो नहीं कंसोल भाई, कंसोल। तो आप देख सकते हैं वो आपको रिटर्न कर रहा है क्या, नल। ये जो अनडिफाइंड आ रहा है ये हमारे किसके लिए आ रहा है, इस वेरिएबल के आ रहा है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकेंगे कि आपको क्या रिटर्न हो जाएगा, नल रिटर्न हो जाएगा फॉर दैट फंक्शन। रन द कोड एंड यू कैन सी यू गेटिंग नल बैक, ठीक है। तो नल आपको रिटर्न हो रहा है इसके लिए। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये नल को हमने क्या किया, नल को हमने एक्सप्लिसिटली असाइन किया है किसी फंक्शन के अंदर, वो हमारी इंटेंशन थी कि हम उससे नल रिटर्न करें। जबकि अनडिफाइंड क्या हो रहा था, अनडिफाइंड अगर हम यहाँ पे कुछ पास कर ही नहीं रहे थे तो ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न हो जा रहा था, अनडिफाइंड। लेकिन नल को हमें क्या करना पड़ा, इंटेंशनली उसको डिफाइन करना पड़ा कि यार यहाँ से आप नल रिटर्न करिए, राइट। तो इस तरीके से हमारे फंक्शन ने नल रिटर्न किया हुआ था। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद एक चीज़ और हम समझते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यूज़ करता हूँ, ठीक है। ग्लोबल ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, कोई एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट बी कर लेते हैं, और इस पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं अपना ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाहता हूँ। आपको पता है नोड पे ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट यूज़ करके अगर मैं कोई ऐसा उस ऑब्जेक्ट के अंदर से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करना चाहूँ जो एग्जिस्ट करती ही ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट एक्सेस करना चाहूँ जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ भी नाम दीजिए उसका, वी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इस वी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहूँ, रन करता हूँ कोड, और आप देख सकते हैं उसके लिए भी क्या रिटर्न हो रहा है, हमारे पास अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, राइट। इस वी प्रॉपर्टी के लिए, सॉरी कंसोल लॉग इसको नहीं किया था, वो पिछले का है। बी को अगर मैं रिटर्न करूं और इस कंसोल लॉग को मैं क्या करूं, कमेंट आउट करूं और इस कोड को रन करूं, तो आप देख सकते हैं इस बी के लिए भी हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न हो रहा है, राइट। इस कंसोल लॉग बी के लिए क्यों, क्योंकि ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट तो करता है, राइट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, ये आपको पता है, लेकिन उसके अंदर ऐसी वी नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो उसने बता दिया कि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए उसने क्या किया, अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। एक चीज़ और यहाँ पर, अब अगर सपोज करिए कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मैं यूज़ करूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता है, लेकिन मैंने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट किया जो कि एग्जिस्ट करता नहीं हमारे एनवायरनमेंट में, ग्लोबल ऑब्जेक्ट एनवायरनमेंट में था, लेकिन हमने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता। सपोज पर्सन नाम का एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ठीक है, और अब मैं उसकी एज एक्सेस करना चाह रहा हूँ या उसका नेम एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो क्या ये पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट हमारे पास है, नहीं है। क्या ये नेम हमारे पास है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब इसको आप रन करेंगे तो आपको थ्रो जाएगा एरर कि भाई पर्सन इज नॉट डिफाइंड। सिंपल है कि हमने तो उस पर्सन को डिफाइन किया नहीं ना। लेकिन अब जब मैं जाऊं और इस पर्सन को मैं डिफाइन करूं, ठीक है, इस पर्सन को हमने डिफाइन कर दिया कि लेट पर्सन, और इस पर्सन का नाम हमने कुछ रख दिया, या नहीं पास करते, चलिए नेम, इसकी सिर्फ एज पास कर देता हूं मैं, एज इसकी है 20, ठीक है। और इस तरीके से इस पर्सन की एज 20, लेकिन इसका नेम मैंने पास नहीं किया है। अब क्या आना चाहिए, अब आएगा आपके पास अनडिफाइंड। क्यों आया, क्योंकि ये पर्सन तो अब एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये पर्सन जो है ये तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसके लिए नेम प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अब जब मैं जाऊं और यहाँ पर इसकी नेम प्रॉपर्टी भी इनिशियलाइज कर दूं, एडम दे देते हैं और इसको मैं कॉमा कर देता हूं, अब आप देख सकते हैं कि वो नेम आपका एडम रिटर्न कर देगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ से जो टेक अवे हमारा है वो मैं जो टेक अवे आपको देना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको क्या सीखना चाहिए। यहाँ से आप ये चीज़ देखिए कि जब हम किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को क्या नहीं करते, उसकी कोई वैल्यू असाइन नहीं कर रहे होते, राइट, या उसकी वैल्यू इनिशियलाइज हुई नहीं होती, उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर नहीं रही होती, तब हमें क्या रिटर्न होता है, अनडिफाइंड रिटर्न हो जाता है। और नल की क्या बात हुई, नल हम तब पास करते हैं जब हमें पता है कि यार इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ रिटर्न करनी है, लेकिन हम उससे
एक्सप्लिसिटली रिटर्न करना चाहते हैं। अब उसके लिए जैसे सपोज करिए कि ये नेम और एज है, सपोज इस बंदे का एज है ही नहीं कुछ, ठीक है, इसकी एज प्रॉपर्टी से पता नहीं कि भाई मैं कितने साल का, उसे नहीं पता वो कब पैदा हुआ, राइट। तो वो क्या करेगा कि यार मुझे मेरी एज तो नहीं पता, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में एज रिक्वायर्ड तो है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नल पास कर देता हूँ। जो मैंने क्या किया, इंटेंशनली पास किया। अब जब मैं इस एज को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या रिटर्न होगा, तब यहाँ पर नल रिटर्न होगा। तो नल इज अ वैल्यू जो आप क्या करते हैं, जहां पर आपके पास किसी वेरिएबल के लिए, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू नहीं है, ठीक है, आपके पास नहीं है, वहां आप क्या पास कर देते हैं, नल, कि यार ये एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है या ये एक एम्प्टी वैल्यू है, राइट। लेकिन अनडिफाइंड क्या है, अनडिफाइंड असाइन होती है फ्रॉम योर इंजन, राइट। वो इंजन देखता है कि अच्छा इस चीज के लिए तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो क्या कर देता है, अनडिफाइंड रिटर्न कर देता है आपको। अनडिफाइंड को आप एक्सप्लिसिटली भी किसी वेरिएबल पे असाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो लेट ए को मैं अनडिफाइंड भी कह सकता हूँ, इस तरीके से भी मैं इसको लॉक कर सकता हूँ और अनडिफाइंड ही रिटर्न होगा, लेकिन ये करने की कोई सेंस बनती नहीं है, राइट। अगर मैं उसको ऐसे लिख कर भी लॉक करने की कोशिश करूँ तो वो अनडिफाइंड ही आएगा। तो आपने क्या समझा कि अनडिफाइंड जो है वो भी एक डेटा टाइप है, लेकिन उसको क्या करता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन डिफाइन कर देता है, जावास्क्रिप्ट का इंजन उसको असाइन कर देता है उन वेरिएबल्स के लिए जहां पर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। और नल क्या है, नल हम एक्सप्लिसिटली असाइन कर रहे होते हैं उन प्रॉपर्टीज के लिए या उन वेरिएबल के लिए जो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, जो हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास उनकी वैल्यू नहीं है, राइट। जैसे अब हम जब ओपन बोर्ड में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको इसका एक डिटेल्ड ओवरव्यू दूंगा, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं ओपन बोर्ड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं ओपन बोर्ड पे और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं किसके किसके बीच में डिफरेंस, नल एंड अनडिफाइंड, राइट, नल एंड अनडिफाइंड। अब समझिए एक चीज़, आप सपोज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, वहाँ आपको कोई फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है, आप जाते ही रहते हो, फॉर्म्स आप फिल करते ही रहते हो इधर उधर के, ठीक है। तो आपको वहाँ पर कोई फॉर्म फिल करना है, ठीक है, और वहाँ इस फॉर्म में आपके पास कुछ सेक्शंस हैं, आपका नेम, बेसिकली आपका फर्स्ट नेम, आपका मिडिल नेम, और आपके पास क्या है, आपका लास्ट नेम, ठीक है। अब देखिए कॉमन सी बात ये है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तो क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल लिखते ही हैं, लेकिन मिडिल नेम बहुतों का नहीं होता। जैसे मेरा ही मिडिल नेम नहीं है, ठीक है, मिडिल नेम नहीं है ना, ये चीज़ आप समझिए। तो मिडिल नेम जब मेरा नहीं है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा मुझे इस फॉर्म में, मुझे उस फॉर्म में या तो उस स्पेस को एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा, राइट, और या तो मुझे क्या साइन करना पड़ेगा, एनी, जिस तरीके से हम करते हैं कि भाई नॉट असाइंड या नॉट एप्लीकेबल, इस तरीके की चीज़ें, राइट। तो ये मैंने क्या किया हुआ है, ये मैंने एक्सप्लिसिटली क्या किया, असाइन किया, क्या किया, एक्सप्लिसिटली असाइन किया, मतलब मैंने खुद से जानबूझकर ये फॉर्म में इस फील्ड की वैल्यू एनए असाइन की है, राइट। इस तरीके से क्या है कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लिसिटली असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अब सपोज कि कोई फॉर्म है, ठीक है, उसमें कोई फील्ड है ही नहीं, जो फील्ड चाहिए, सपोज इस फॉर्म में मेरी एज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इस फॉर्म में मेरी एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो भाई मैं उस एज की रिक्वायरमेंट क्यों भरने जाऊंगा उस फॉर्म में जब वो है ही नहीं रिक्वायरमेंट। या हो सकता है कि मुझसे वो रिक्वायरमेंट क्या हो, छूट गई हो, ठीक है, मैंने ध्यान ही ना दिया हो, ठीक है, वो निकल गई हो मेरे आंखों के सामने से, मैंने उसको भरा ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं कि भाई ये ज़रूरी था, तो वो फॉर्म क्या रह जाएगा, वो तो खाली रह जाएगा ना। ये फील्ड अगर हुई भी तो ये फील्ड क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी, ठीक है। या तो ये मुझसे क्या हो गई, मिस हो गई, या तो ऐसा कोई फॉर्म, ऐसा कोई फील्ड मेरे फॉर्म में था ही नहीं, इस तरीके की बातें हो सकती है। तो चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, कोड के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कि मैं यहाँ वापस आता हूँ और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारा यही वाला जो फॉर्म है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो सपोज मेरा फॉर्म ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये मेरा हो गया फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब इस फॉर्म ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या क्या ज़रूरत था भाई, नेम की ज़रूरत थी, ठीक है, तो नेम मैंने अपना डाल दिया सपोज,
उसके बाद मुझे क्या ज़रूरत थी, ये बेसिकली क्या था, फर्स्ट नेम था ना, तो ये हमने कर दिया फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम की ज़रूरत थी हमें, यहाँ पे हमें हमारे मिडिल नेम दिया हुआ था हमारे फॉर्म में, तो ये हमने डाला हुआ है। और हमें क्या चाहिए था, हमें हमारा लास्ट नेम चाहिए था, तो ये भी कुछ डाल देते हैं, अपना ही नाम लिख देता हूँ मैं, बड़ा सा नाम है। तो ये मैंने डाल दिया। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर एक एरर थ्रो हो रहा है कि मिडिल नेम भाई आपने अगर डिफाइन किया हुआ है, अगर आपकी फॉर्म में आपके ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा की है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आपको कुछ ना कुछ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिटली क्या करूँगा, यहाँ मैं डाल दूँगा नल, कि भाई नॉट असाइंड, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे को पता है कि मुझे ये चीज़ देनी है लेकिन मेरे पास है नहीं, तो मैं कहाँ से दे दूँ। तो उसके लिए मैं क्या साइन कर देता हूँ, नल, कि यार ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, ये मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। अब जब मैं इसको एक्सेस करने जाऊँ बेसिकली मिडिल नेम को, तो मैं कैसे एक्सेस करूँगा, फॉर्म ऑब्जेक्ट डॉट मिडिल नेम। ये जैसे ही हमने एक्सेस करी और इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको हमने क्या करा दिया, कंसोल डॉट लॉग कर दिया। और अब आप देख पाएंगे क्या, रन किया मैंने कोड को, कंसोल की स्पेलिंग गलत हो गई क्या कंसोल, ऑलराइट। तो ये आपको रिटर्न कर रहा है नल। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूँ एक बार अच्छे से हमारे आउटपुट फील्ड को, ये हमने कर दिया इसको क्लियर। और अब इसको वापस से रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वापस हमको नल रिटर्न कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब सपोज करिए कि इस ऑब्जेक्ट में कोई की है ही नहीं, ठीक है, मतलब मुझे कोई ऐसी की मैं एक्सेस करना चाह रहा हूँ जो इस ऑब्जेक्ट में है ही नहीं। तो मैं इस फॉर्म ऑब्जेक्ट से सपोज मैं अपनी एज एक्सेस करना चाहूँ, राइट। क्या आपको इस फॉर्म में कहीं भी एज दिख रही है, नहीं है। चलिए इस कोड को रन करते हैं, अब देखते हैं आंसर क्या आता है। अब क्या आ रहा है आपके पास, अब आ रहा है ये अनडिफाइंड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मैंने ये बात की कि अगर हमारे पास में कोई फील्ड है, हमने वो फील्ड देख लिया कि हाँ यार हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर ये फील्ड तो है, ठीक है, तो हमने उसको क्या किया, एक्सप्लिसिटली एक वैल्यू असाइन करी नल, है ना, जिस फील्ड के लिए हमारे पास में वैल्यू नहीं थी, उनको उसको हमने एक्सप्लिसिटली भेजा हुआ है। लेकिन अनडिफाइंड कहाँ आ रहा है, अनडिफाइंड उसके लिए आ रहा है जो फील्ड इस फॉर्म में डिफाइंड है ही नहीं, राइट। तो ये एक डिफरेंस हो गया किसके बीच में, नल और अनडिफाइंड के बीच में, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एक बार अच्छे से मैं इस चीज़ को अगर समझाने की कोशिश करूँ, तो नल बेसिकली क्या है, नल बेसिकली एक प्रॉपर्टी को क्या बताता है कि वो मेरे पास जो है प्रॉपर्टी वो एम्प्टी है, राइट, वो एम्प्टी है, उसके लिए वैल्यू चाहिए थी लेकिन वो वैल्यू मेरे पर्सपेक्टिव में एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए हमने क्या देखा कि वो जो वैल्यू है वो क्या थी, नल हो गई। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, इस एज वाले ऑब्जेक्ट की, एज वाली की बेसिकली एज प्रॉपर्टी की, तो इस फॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए वो एज प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती, राइट। ये फॉर्म ऑब्जेक्ट तो एग्जिस्ट करता है लेकिन ये एज वाली जो प्रॉपर्टी है वो इस फॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है, इसमें वो रिक्वायर्ड ही नहीं है। इसलिए वो क्या कह रहा है, इसलिए जब हम एज को एक्सेस करना चाह रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर से, तब वो बता रहा है कि वो अनडिफाइंड है, उसकी कोई अस्तित्व है नहीं, वो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है वहाँ पे। लेकिन जब हम मिडिल नेम को एग्जिस्ट करना चाह रहे हैं तो हमको नल रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ एक्सप्लिसिटली डाला हुआ है कि हाँ यार ये एग्जिस्ट तो करती है मेरे फॉर्म में, लेकिन मेरे लिए इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली नल और अनडिफाइंड में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई होप आपको नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड और नल के बीच में डिफरेंस पता चला होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए पेप कोडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।